इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसबीआई कंट्रा फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि एक डिटेल्ड वीडियो लाइए एसबीआई कंट्रा फंड के बारे में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए, एक कहावत कही गई है कि फंड हो या फिर इंसान, अगर लॉन्ग टाइम तक किसी भी चीज़ को करता है तो वह अपने लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रो करता है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर यह चीज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लागू होती है। तो हम कह सकते हैं कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर अगर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न्स अच्छे जरूर मिलेंगे और आपकी पैसों की वैल्यू कंटिन्यू बढ़ती रहेगी। एंड बात करें कंट्रा वाले फंड की, तो देखिए यह जो फंड है आपका ना तो मिड कैप में आता है, ना तो स्मॉल कैप में आता है, ना तो लॉन्ग कैप में आता है। तो यह जो फंड है कंट्रा फंड में आ जाता है, जो कि पूरा अपोजिट होता है मार्केट। तो यहाँ पर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका 65% पैसा आपका मार्केट के अपोजिट इन्वेस्टमेंट होता है। अब अगर मार्केट के अपोजिट इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो फिर थोड़ा बहुत तो रिस्क रहेगा, क्योंकि लार्ज कैप में ना तो आपका पैसा जा रहा है ज़्यादातर, ना तो स्मॉल कैप में, ना तो मिड कैप में। आपका मार्केट के अपोजिट जा रहा है, जो कि कंट्रा वाला फंड है। तो कंट्रा वाले फंड के अंदर आपका जो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है वो मार्केट के अपोजिट इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस फंड के अंदर रिस्क है। अगर आप मार्केट के उतार और चढ़ाव से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, मार्केट डाउन होता है तो फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो, तो यह फंड आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मार्केट हो रहा है तो फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और लॉन्ग टाइम में हमें रिटर्न्स अच्छे चाहिए, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट फंड है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं एसबीआई कंट्रा फंड के बारे में डिटेल्ड। सुनाओ, आप अभी देख सकते हैं हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और हम बात करने वाले हैं एसबीआई कंट्रा फंड के बारे में हम समझने वाले हैं। जो इस फंड के फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एनएबी के बारे में। एनएबी का मतलब होता है यूनिट्स। इस फंड की जो अभी यूनिट है वो 351 रुपये इस फंड की यूनिट है, जो कि ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम है। अगर यह रिटर्न्स आपको अच्छा दे रहा है तो इस वजह से इस फंड की यूनिट्स ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है फंड ओवरव्यू के बारे में। तो इस फंड की ओवरव्यू के बारे में समझते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है रेटिंग। तो आप इस फंड की रेटिंग देख सकते हैं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 स्टार इस फंड की रेटिंग मिली हुई है, जो कि काफ़ी सही होता है। बहुत ही ऐसे कम फंड होते हैं जिनको 5 स्टार की रेटिंग मिलती है। तो इस फंड की 5 स्टार रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। एंड एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं 0.67% इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है। बहुत ज़्यादा भी नहीं एक्सपेंस रेशियो, बहुत कम भी नहीं। अगर इस फंड के अंदर आपको रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, इसका मतलब कि एक्सपेंस रेशियो फंड मैनेजर भी आपके पैसों को चार्ज करेगा, तभी वो अच्छे रिटर्न्स आपको जनरेट करके देगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात करते हैं एग्जिट लोड के बारे में। तो आप अगर टाइम से पहले अपना पैसा विड्रॉ करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड देखने को मिलता है। एंड इस फंड की AUM के बारे में बात करें, इसका मतलब होता है कि फंड साइज। फंड की बात करें तो 25,325 करोड़ इस फंड का AUM, मतलब इस फंड की साइज इतना ज़्यादा है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तभी इस फंड का AUM इतना बड़ा हो पाया। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है एसेट एलोकेशन। तो आप एसेट एलोकेशन के बारे में देख सकते हैं। एसेट एलोकेशन बात करें तो आपके पैसे 2 से 3 जगह इन्वेस्टमेंट होते हैं। जैसे कि आपका इक्विटी में पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है। इक्विटी का मतलब होता है स्टॉक मार्केट। आपका 87% पैसा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है। एंड हम डेप्थ की बात करें तो 5% पैसा आपका डेप्थ के लिए रखा है। एंड 7% जो पैसा होता है वो कैश के रूप में रखा हुआ है, जो कि फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग उस पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकता है अच्छी सी अपॉर्चुनिटी देख करके। एंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कौन से कितने फंड में आपके पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, कितने सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है, जिसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, कि आपके पैसे कितने जगह डाइवर्सिफिकेशन होकर के रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लार्ज कैप आ जाता है। लार्ज कैप की बात करें तो यहाँ पर 42% पैसा आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि काफ़ी सही होता है। एंड मिड कैप की बात करें तो 29% पैसा आपका मिड कैप में इन्वेस्टमेंट होता है। एंड यहाँ पर हम स्मॉल कैप की बात करें तो फिर 15% पैसा आपका स्मॉल कैप में होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई एक जगह पर्टिकुलर सेक्टर में आपके पैसे इन्वेस्टमेंट होता है, अलग अलग कैप में अलग अलग सेक्टर में आपके पैसे इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है होल्डिंग्स के बारे में। तो राइट नाउ आप देख सकते हैं 95 कंपनीज में आपके पैसों की होल्डिंग्स है। कोई पर्टिकुलर कंपनी में आपकी होल्डिंग्स नहीं है कि पर्टिकुलर कंपनी में आपके पैसे लग रहे हैं, नहीं। 95 कंपनीज में आपके पैसों की होल्डिंग्स है। यहाँ पर जो फर्स्ट आ जाता है वो SBI की होल्डिंग्स आ जाती है। एंड जो सेकेंड आता है वो आता है ग्लेन की। एंड थर्ड आ जाती है HDFC की। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में आपके पैसों की होल्डिंग्स है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कंपनीज में आपकी होल्डिंग्स की गई है, जो कि काफ़ी सही चीज़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के बारे में, कि अलग अलग सेक्टर में आपके पैसों को इन्वेस्टमेंट किया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं
यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर का आता है, यहाँ पर 19% पैसा आपका इन्वेस्टमेंट होता है। एंड जो सेकेंड आता है वो एनर्जी के अंदर आता है, जो कि 17% पैसा होता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्टर में आपके पैसों के इन्वेस्टमेंट की गई। अगर हम बात करें फाइनेंशियल सेक्टर की, तो यह हमारे देश की बैकबोन होती है, जहाँ पर बैंकिंग सेक्टर आ जाते हैं एंड अलग अलग प्रकार के सेक्टर आ जाते हैं, जो कि काफ़ी सही होता है। एनर्जी वाले सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में आपके पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, तो हम कह सकते हैं लॉन्ग टाइम में आगे चल करके अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। नाउ हम बात करने वाले हैं रिटर्न्स एंड रैंकिंग की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर हम बात करें 1 ईयर की, तो यहाँ पर आपको 47% की रिटर्न्स देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी बड़ा नंबर होता है। एंड 3 ईयर्स की बात करें तो 29% का रिटर्न आपको देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम 5 ईयर की बात करें तो यहाँ पर आपको 25% की रिटर्न्स देखने को मिल जाती है। एंड ओवरऑल बात करें तो आपको 17% का रिटर्न देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी रिटर्न्स आपको इस फंड के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आप 5 ईयर का रिकॉर्ड देखोगे तो आपको 25% का रिटर्न देखने को मिलता है। तो आने वाले समय में भी इसी प्रकार से आपको रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। हो सकता है कुछ टाइम के लिए मार्केट डाउन चला जाए, जैसे कि अभी मार्केट में कुछ ना कुछ क्राइसिस या फिर थोड़ा बहुत डाउन चला जाता है, बट वो मार्केट अगेन अप हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.66% आपका एक्सपेंस रेशियो लगता है, जो कि फंड मैनेजर की फ़ीस होती है, जैसे कि आप सब लोग जानते हो। एंड सेकेंड हम बात करते हैं एग्जिट लोड के बारे में। अगर आप अपने पैसों को 1 ईयर के अंदर विड्रॉ करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड देखने को मिल जाता है। जी, जैसे कि आपको पता है राइट नाउ मार्केट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। गिरावट की बात करें तो 5% से लेकर के 10% तक मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली है। तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि हम एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। तो हम बात करने वाले हैं SBI कंट्रा फंड के बारे में। आप अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो एज अ लमसम, तो आपको कितना % का रिटर्न देखने को मिल जाता है। अभी हम बात करते हैं 1 लाख रुपीज़ की, एंड यहाँ पर आपको रिटर्न मिल रहा है 18% का। जैसे कि हमने आपको बताया था फंड के अंदर आपको 18% का रिटर्न ईजिली देखने को मिल जाता है। एंड ईयर की बात करें तो आप 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हो 1 लाख रुपए को, तो इस फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 1 लाख रुपया, एंड जो आपको रिटर्न मिलता है 10 साल के बाद वो 5 लाख रुपए का अराउंड रिटर्न आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप और ज़्यादा रिटर्न चाहते हो तो आपको अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपको ईयर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो 20 सालों, तो आपका वहीं 1 लाख रुपया 27 लाख रुपए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि किस प्रकार से अमाउंट चेंज होता है, क्योंकि जो हमारा कंपाउंडिंग वर्क करता है वो ज़्यादा ईयर पर ही कंपाउंडिंग वर्क करता है। तो कंपाउंडिंग का मतलब यही होता है कि आप ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करो, आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको रिटर्न जल्दी मिले तो आपको ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया 20 सालों तक, तो आपको 27 लाख रुपए का रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो यही होता है लमसम इन्वेस्टमेंट। आप अगर लमसम करना चाहते हो तो इस प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई बहुत जल्द देता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।